हाँ, त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों में अपन आज महत्वपूर्ण प्रश्नों का विवेचन करेंगे, जिसमें आपने 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30, 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60, 1 माइनस साइन 45 का 1/√2, साइन 30 का 1/2, 1 प्लस इसका मान होता है कोस 45 का 1/√2, कोस 60 का 1/2। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2, ये माइनस का 1/√2, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 3/2 और ये 1/√2, एक बार प्लस में लिखा हुआ है एक बार माइनस में लिखा हुआ है, तो a² माइनस b² होता है, तो एक बार प्लस देखो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, अरे 1 का 1, √2 का 2, एलसीएम दिया 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 9 से 9, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से 2, 9 में से 2 के 7/4। तो इस प्रकार इस प्रश्न का विवेचन अपन इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद में अपन सरलसमीकरणों की बात करें तो सरलसमीकरणों का जिक्र करेंगे। अब सरलसमीकरणों का जिक्र अपन किस तरह करें देखिए आप, जैसे आपका पहला प्रश्न ये नोट करते हैं, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इजिकल टू प्रूव करना अपन को कॉस थीटा प्लस कोट थीटा प्रूव करना है। देखो ऐसे प्रश्न को जब भी अपन हल करते हैं लेफ्ट साइड में, तो इसकी विपरीत चिन्ह से गुणा, n जो है इसकी विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं। देखो n² हर को √1 प्लस cos थीटा से गुणा करने पर अब देखो करें √1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, यहां पर इसके विपरीत चिन्ह हो गया 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। देखो आगे अपन हल करते हैं इसको, देखो एक जैसे पद है तो 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a² माइनस b² का रूट हो गया। अब देखिए आगे हल करते हैं इसको, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को सरलसमीकरण के आधार पर अपन कहते हैं sin स्क्वायर थीटा। क्या कहते हैं इसको? sin स्क्वायर थीटा। अब इसका अपन क्या लेंगे? वर्गमूल लेने पर। क्या लेंगे? वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल लेंगे तो आपके पास में आएगा वर्गमूल यदि जब भी अपन लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा और नीचे आपके पास में आएगा sin थीटा। इसके आगे बात करते हैं, अभी तक वो प्राप्त नहीं हुआ तो देखो इसको नीचे आगे हल करते हैं, तो 1 अपॉन इसके नीचे लिख दो एक बार तो प्लस एक बार cos अपॉन साइन, एक बार साइन को अपन करते हैं कोसेक थीटा और cos अपॉन साइन को करते हैं कोट थीटा। ये अपन के पास में इसका प्रूफ हुआ। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी देखिए आप आगे, कोट ए प्लस, दूसरा प्रश्न देखिए आप इसमें, कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस -1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इजिकल टू 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए अपन को प्रूव करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हल करूंगा मैं, यहां पर कोट की जगह कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, नीचे वाला जैसा है वैसा कर उतार लीजिए आप, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इसकी जगह अपन ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये अपन ने लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू एक ही होती है। जहां पर एक होता है वहां पर ये लिख सकते हैं, जहां पर ये लिखा होता है वहां पर एक लिख सकते हैं अपन। देखिए आगे हल करते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसको a² माइनस b² के रूप में एक बार प्लस में अंकित कर दें, एक बार माइनस में अंकित करें। ये प्लस में अंकित है आपका, इसके बाद में ये आपके पास में माइनस में अंकित है। नीचे आपके पास में है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो ऊपर वाले में से कॉमन क्या है? कॉमन आपके पास में ये चीज दोनों में है, दोनों में कॉमन आ सकती है बाहर, तो कॉमन लाएंगे तो कोट ए प्लस कोसेक ए, ये आपका कॉमन। अब यहां पर क्या रह गया? 1
माइनस, ये माइनस गुणा होगा दोनों से, तो माइनस का कोसेक ए और ये माइनस प्लस कोट ए, ये आ गया आपके पास में। नीचे आपके पास में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस, ये तो कैंसिल इसका। अब ये बचा आपको, इसको ओपन कैसे, कोट को ओपन करते हैं कोस अपॉन साइन और इसको कहते हैं 1/sin। अब देखिए एलसीएम कितना आएगा, जैसे साइन ए तो वह कोस ए प्लस 1, ये आपके पास में सरसुमेगा का प्रूफ हुआ, यानी इसका हल आसानी से निकाल सकते हैं हम। तीसरा प्रश्न देखिए आप लोग, इसमें आप 10 का प्रश्न एक बार बोर्ड में आया हुआ एग्जाम में प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको तीसरा प्रश्न दे दें आपको 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इजिकल टू, आपको प्रूफ करवाए 10 स्क्वायर ए। देखिए आपको इसका आसान प्रश्न ये भी, आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं जब भी अपन, तो 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कोट को अपन 1/10 बोल सकते हैं, ये सरसुमेगा होती है इसकी, होल स्क्वायर है। अब देखिए 1 माइनस 10a अपॉन एलसीएम लीजिए इसका 10a इसका एलसीएम लिया तो 10a माइनस a का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास में। अब सुनिए आप देखो ऊपर वाले में से आपको कॉमन लेना माइनस कॉमन लेते हैं, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। नीचे आपके पास में जैसा है वैसा का वैसा लिख लीजिए आप माइनस, और ये 10 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 10a, ये आ गया यहाँ पर, ये तो कैंसिल आपके माइनस 10a का स्क्वायर बचा आपके पास में, ये हुआ। तो माइनस का वर्ग होता है प्लस 10 स्क्वायर, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्राप्त हुई। तीसरा प्रश्न आगे आपके पास में, चौथा प्रश्न आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में इसको शामिल किया जाता है। देखो कैसे, चौथा प्रश्न आपके पास में साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में हल कैसे करते हैं, इसको ऐसा भी हल कर सकते हैं, साइन स्क्वायर की पावर आपके पास में क्यूब दे दूं मैं, और यहां पर दे दें अपन कोस स्क्वायर की पावर क्यूब दे दें, है तो चाहिए आपके पास में। अब आप इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट से आसानी से बोल सकते हो, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आपके पास में a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास में इसकी सरसुमेगा होती है, इसी के आधार पर हम निकालेंगे a प्लस बी, a आपके पास में ये है, b है आपके पास में, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपके पास। आगे आपके पास में a स्क्वायर, साइन की पावर कितनी हो जाएगी 4 प्लस ये कितना हो जाएगा कोस की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, ये तो 1 हुआ। अब इसको हल कैसे करें, अब आपके पास में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को अपन कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए इसको लिखिए अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपके पास में। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 2 और ये कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास में आपका प्रूफ हुआ। इसके बाद ये आगे वाला प्रश्न देखिए आप लोग, थोड़ा आसान सा प्रश्न है ये भी, लेकिन ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए जैसे आपके पास में है 5% इसका साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा
प्लस कोस क्यूब थीटा इजिकल टू आपके पास में आपको प्रूव करना सेक थीटा। देखिए आपको थोड़ा आसान है ये। लेफ्ट हैंड साइड को अपन हल करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को अपन कहते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे आपके पास में कॉस थीटा है प्लस इसको अपन कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस गुणा ये साइन गुणा में तो यहां क्या जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस क्यूब थीटा। देखो इससे मल्टीप्लाई कीजिए आप कॉस थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। क्यूब से क्यूब कैंसिल। अब इसके नीचे एक ही है, इसके नीचे एक है तो लघुत्तम लेंगे आपके पास में cos थीटा, एक का बाद कोस, कोस को इससे गुणा कीजिए आप कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 बटा कोस थीटा, एक का कोस थीटा को अपन कहते हैं यहां पर सेक थीटा। क्या कहते हैं अपन इसको सेक थीटा कहते हैं। इसके बाद में देखिए आप लोग क्वेश्चन आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास में है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इजिकल टू आपको प्रूव करना 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यह आपको प्रूव करना है। अब देखिए मेरे पास आपके पास में इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपके पास में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपके पास में। अब देखो इसको खोलो साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए आगे अगर इसको अपन जब भी करेंगे तो आपको इस बात का पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर में ए, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये तो आपके पास में 1। अब देखिए 2 साइन ए कोसेक, कोसेक को कहते हैं 1 अपॉन साइन प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को अपन कहते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, सेक को कहते हैं 1 बटा कोस और सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कहते हैं अपन। देखिए साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल। देखो 1 3 हो गया 4 और ये 6 है 7 प्लस कोट स्क्वायर ए और बच गया एक आपके पास में टेन स्क्वायर ए। ये आपके पास में इसका प्रूफ हुआ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए आगे साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8। देखो इसको भी कैसे हल करेंगे। साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा इजिकल साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए इसको कैसे लेफ्ट हैंड साइड को लेने पर अपन साइन की पावर अपन लिखते हैं पर 4 होल स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 का होल स्क्वायर है तो 8 पावर इसकी 4 दूनी 8 है। अब देखो एक बार प्लस में लिखो इसको साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 और यहां लिख दें साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4। अब सुनिए इसको अपन लिखने का टेक्निक ये हो सकती है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये तो ये हो गया। इसको अपन लिख सकते हैं a की पावर 4 प्लस b की पावर तो 4 होता है, इसको कहते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं हम इसको। देखिए आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस
स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपके पास में। इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसकी बात जब भी करें अपन लोग तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है आपके पास में, तो आपके पास में ये तो प्राप्त करना था आपको, ये आपको मिल चुका है। इसके बाद देखिए आप एक पर्सन और इसमें अच्छा पर्सन है, कोसेक ए माइनस, क्वेश्चन आपके पास में कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इजिकल टू 1/tan ए प्लस कोट ए। ये वो आपके पास में। अब देखिए पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। देखो हल करते हैं इसको, एक बड़ा साइन हो गया ये माइनस ये साइन है, एक बड़ा कॉस माइनस कॉस। इसको एलसीएम लेते हैं अपन, तो ये साइन है, तो यहां 1 माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर, और यहां पर आपके पास में कोस ए, तो 1 माइनस ये आ जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक ओपन करते हैं, कोस स्क्वायर एक करते हैं, नीचे आपके पास में साइन ए गुणा आपके पास में यहां पर ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपके पास में क्या है, कोस ए है। कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन, एक एक तो रह गया यहाँ पर, ये साइन ए रह गया यहाँ पर रहा आपके पास में कोस ए। लेकिन अपन के पास में राइट हैंड साइड अभी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा होता है तो अपन को राइट हैंड साइड भी खोलनी पड़ेगी। देखो कैसे खोलूंगा इसको, 1/tan को साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। लघुत्तम लीजिए इसका साइन ए और ये कॉस ए। चलिए यहां पर आएगा आपके पास में साइन स्क्वायर ए प्लस यहां पर आएगा कोस स्क्वायर ए। यहां ऊपर आ जाएगा, देखो साइन ए और ये कॉस ए, इसकी वैल्यू आपके पास में क्या होती है, ए। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा आपके पास में, राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका एक बार, एक पर्सन और अच्छा पर्सन है, ये भी बार बार पूछा जा सकता है। देखो कैसे, देखिए आपको अगर ऐसा कर दें कि आपको क्वेश्चन में ऐसा कर दे P इजिकल टू आपके पास में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट आपको करना है P स्क्वायर माइनस 1 P स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू साइन थीटा। यह अपन को प्रूव करना है। P की वैल्यू आपको दे रखी है, P की वैल्यू कितनी है आपके पास में, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, नीचे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ये अपन को हल करना है। इसको हल करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दें इसको, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा, ये टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 अपॉन नीचे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस। देखिए आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा लेना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को अपन क्या करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका और इसका आपके पास में टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक तो ये हो गया, एक टेन ये पड़ा, कितना हो गया आपके पास में, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और ये टेन थीटा। नीचे वाले में आपके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपन क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, अरे एक सेक ये रहा, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस
2 sec थीटा और ये tan थीटा। ठीक है, ऊपर वाले में से कॉमन लीजिए आप, 2 tan थीटा आपके पास में कॉमन आ रहा है, तो यहां पर रह जाएगा tan थीटा प्लस यहां पर रह जाएगा आपके पास में sec थीटा। नीचे वाले में 2 sec थीटा कॉमन लिए तो यहां रह जाएगा sec थीटा और यहां रह जाएगा आपके पास में tan थीटा। ये कैंसिल आपके पास में, ये 2 से 2 कैंसिल, tan अपॉन sec को अपन हमेशा क्या कहते हैं, sin थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, sin थीटा कहते हैं। इसके बाद में 90 माइनस थीटा से संबंधित पर्सन को अपन बाद में करेंगे, लेकिन त्रिकोणमिति के पर्सन जितने थे वो आपको मैंने करवा दिए। ठीक है, इसके बाद अपन थेलस प्रमेय अपन के पास में है, इस प्रमेय को अपन प्रूव करते हैं। देखो, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर किसी की रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में भी है। अपन एक ट्रायंगल बनाए त्रिभुज एबीसी में डीबी समांतर किसके हैं, बीसी के। अपन को गिवन है, अपन को प्रूव करना है कि एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन एसी अपन को सिद्ध करना है। अब मैंने क्या किया, एबी व एसी पर क्रम से ई एफ और डीजी लंब डाली, ई एफ लंब डाल दिया और एक डीजी आपको लंब डाल दिया। अब इसके बाद में बी को ई से मिलाया, सी को क्या मिलाया अपन ने, डी से। अब देखो उत्पत्ति कैसे करते हैं इसकी, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के। जब भी आपके पास में किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर, दो त्रिभुज बनते हैं, आधार दोनों का आपके पास में एक ही है, तो एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वो देखो, एरिया ऑफ बीडीई और एरिया ऑफ सीईडी दोनों क्या है आपके पास में, इक्वल है, एक नंबर दे दिया। अब आगे चलते हैं, देखो एडीई और नीचे से लेंगे बीडीई, दोनों का अनुपात लेके त्रिभुजों का 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है क्षेत्रफल इसका, 1/2 आधार क्या है, एडी। और लंब हमेशा, ये लंब जो है, ये लंब हमेशा ऊंचाई का कार्य करेगा, तो ऊंचाई का ये करेगा। अब इसमें देखो 1/2 आधार क्या है, बीडी। अब ऊंचाई यहां पर सर, इसमें आपके पास में ऊंचाई कहां से आई, तो मैं आपको बताता हूं। देखो आपके पास में एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये इस ट्रायंगल में आपके पास में ऊंचाई यही है, तो इस ऊंचाई में आपके पास ऊंचाई का लेना पड़ेगा ईएफ, क्योंकि ये आधार है, इस आधार पर लंब डाला गया है एबी पर। तो आगे आपके पास में 1/2 से कैंसिल, ईएफ से कैंसिल, एडी अपॉन क्या आएगा, बीडी। इसी प्रकार एईडी और नीचे से लेंगे अपन सीईडी, ले लिया आपने। वही तरीका, आधार क्या है एई, ऊंचाई क्या है डीजी, आधार क्या है सी, ऊंचाई क्या है डीजी से डीजी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, एई अपॉन सी। तो आपके पास में समीकरण 1, 2 और 3 से हल करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, एडी अपॉन बीडी बराबर एई अपॉन सीई। आपके पास में किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं की वर्गों की योग के बराबर होता है, ये अपन सिद्ध करना है। ये पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट है, जिसमें आपके पास में दिया गया है और सिद्ध करना आपको AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपन को प्रूव करना है। मैंने क्या किया, BD लंब जो है वो AC पर डाल दिया। अब मैंने क्या किया, यहां से एंगल लिए ADB और ABC, ये त्रिभुज लिए, दोनों को समरूप करते हैं। एक कोण दोनों का उभयनिष्ठ है और आपके पास में कोण इसका 1 और इस त्रिभुज का कोण 3 आपके पास में 90 डिग्री। तो त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के। कौन समरूपता से, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है आपके पास में, समानुपाती होती है। तो AD बटा AB और AB बटा AC क्रॉस मल्टीपल किया तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD गुणा क्या आया आपके पास में, AC, समीकरण 1। इसी प्रकार अपने क्या किया, CDB और CBA, तो C कोण दोनों का उभयनिष्ठ है और कोण 2 बराबर कोण क्या है, 3। आपके पास में ये भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। तो CD बटा CB और आपके पास में CB बटा AC क्रॉस मल्टीपल किया, दोनों को क्रॉस मल्टीपल करेंगे अपन लोग, तो BC स्क्वायर या BC स्क्वायर लिख दो या CB स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू CD गुणा AC। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे अपन यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपके पास में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AD गुणा AC प्लस CD गुणा AC। इसमें से AC कॉमन लिया तो AD प्लस CD और AC यदि कॉमन आ गया तो AD प्लस CD को अपन क्या कहेंगे, पूरा AC, तो AC स्क्वायर। इस प्रकार आपके पास में पाइथागोरस प्रमेय का एक विवेचन प्राप्त हुआ। पहले देखो 12.8, किसी वर्ग के चाप द्वारा केंद्र पर अंतिम कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर अंतिम कोण का क्या होता है, दुगुना। एक आपने सर्कल लिया, इस सर्कल में देखो केंद्र एक चाप AB आपका, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतिम कोण AOB, परिधि पर कोण क्या है आपके पास में ACB।
अब देखो वर्ग का केंद्र O है, चाप AB पर केंद्र प्रतिबिंब कोण व प्रतिबिंब कोण अंतिम कोण का अंश AOB है एक तो, और एक आपके पास में ACB है। सिद्ध करना आपको केंद्र प्रतिबिंब कोण जो AOB है वो परिधि से क्या होता है, दुगुना होता है। तो मैंने इसको दो कोण ACB लिख दिया। अब रचना करिए, बिंदु C को केंद्र O से मिलाते हुए आगे तक D तक बढ़ाया। अब देखिए आगे उत्पत्ति कैसे करेंगे। त्रिभुज AOC एक क्या है आपके पास में समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है समद्विबाहु, क्योंकि OA और OC क्या है आपके पास में दोनों त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं है तो त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है। तो आपके पास में इस समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण भी क्या होंगे, बराबर, कोण 1 बराबर कोण 2। अब इसी प्रकार देखिए इसका इस त्रिभुज का बहिष्कोण 5 है। त्रिभुज का बहिष्कोण हमेशा अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण 5 बराबर कोण 1 प्लस 2, तो कोण 5 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर था, तो 2 प्लस 2 यानी 2 कोण 4 हो गया। इसी प्रकार BOC में OB और OC क्या है, दोनों बराबर है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कोण 3 और 4 क्या होंगे, बराबर। तो कोण 6 बराबर, बहिष्कोण है, कोण 6 बराबर 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 3 किसके बराबर होगा, 4 के। कोण 4 प्लस कोण 4 बराबर 6, तो कोण 6 बराबर हो गया 2 कोण 4। अब देखो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे। तो कोण 5 समीकरण 2 है 4 को 5 और 6 और 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 4, इसमें से 2 कॉमन लिया अपन ने, तो कोण 2 प्लस कोण 4, तो कोण 2 प्लस 4 को अपन क्या कहेंगे, 2 प्लस 4 को कहेंगे ACB, और यहाँ पर 5 और 6 को अपन कहेंगे AOB। तो सभी ये आपका चैप्टर आज की क्लास यही पर समापन करता हूँ। सभी लोग इसी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी अपना दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।